क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए NCERT को रखते हैं साइड में और सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको, इसका ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक है, इसकी एक प्रोसेस क्या है आप उसको समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सब इसके विपरीत मान लेते हैं हम। क्या यहाँ पे माना कड़ी में 5 एक, यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना तो उल्टा मान के चलेंगे, ठीक ना। क्या मानेंगे, एक कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इधर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे आगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कड़ी 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। और P/Q का P, Q का अगर हम क्या निकालें, SCF फाइंड आउट करें तो उसका SCF क्या होना चाहिए, 1। यानी कि P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनका SCF 1 होता है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब क्रॉस गुणा करिए, अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई 1 कर लें, इसका P इक्वल टू इनका करेंगे तो √5Q हो जाएगा। तिरछे गुणा कर दिया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये नियम है, ध्यान समझिए इधर। तो वर्ग करेंगे हो जाएगा P² बराबर वर्ग करने पर कड़ी हट जाती है, यहाँ Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझिए, तो इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर A। अब देखिए 5 गुणा कर रहा है तो इधर P² के नीचे आ जाएगा, यानी P² में भाग करेगा। 5 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो हम कहेंगे चूँकि P² 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। बात समझिए, जैसे देखिए 3 का, सॉरी यहाँ पे बताता हूँ, अगर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, अगर ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। देखिए अगर 3 का स्क्वायर 9, अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो 3 भी 3 से क्या होगा, 3 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझिए 3 का स्क्वायर 9 3 से कट रहा है, तो 3 भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो वो थ्योरम बोलती है कि अगर P² 5 से विभाजित है, P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर आपका ये है, यहाँ पे मानेंगे। अब माना, देखिए 5, P भी 5 से विभाजित है, P 5 से विभाजित है, तो जो विभाजित होता है उसी बराबर मानेंगे। P विभाजित है, P बराबर 5, और यहाँ पे R लिख देंगे। ये 5 कहाँ से है, जो भी रूट के अंदर होगा वही लिखते हैं यहाँ पे 5। और R क्या होता है, ये प्रोसीजर है आपका, ये मत सोचिए कहाँ से आ रहा है, ठीक। ये R होता है एक धनात्मक पूर्णांक, मैं ये बता सकता हूँ R क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, लिख दीजिए यहाँ पे वर्ग, दोनों वर्ग करने पर, ठीक है ना। ये आप समझिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, P² बराबर 5R, 5 का वर्ग 25, और R पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिएगा, तो अभी P² का मान ले जाके समीकरण 1 में, तो लिख दीजिए P² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो जब यहाँ से रखेंगे P² का मान, यहाँ पे क्या है, 25R² लिखेंगे, 25R² बराबर 5Q², 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, ठीक ना। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5R² बराबर Q²। अब देखिए 5 गुणा कर रहा है, इधर 5Q² में भाग करेगा। बात को समझिए इधर, यहाँ पे देखिए 5 से काटा, 5 × 25, 5R² बराबर Q²। अब 5 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग। तो 5 से जब भाग कराएंगे इसमें, तो 5 से Q² क्या हो जाए, विभाजित होगा। भाई 5 नीचे आएगा तो 5 जो है Q² में भाग करेगा। तो लिखेंगे चूँकि Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित, इतना प्रॉपर लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, ठीक ना। 5 से विभाजित होगा, इतना हो गया। अब देखिए एक काम हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा इधर ध्यान से, है ना। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद यहाँ तक हो गया। अब आगे यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा है, चूँकि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि P व Q, ठीक ना,
5 से क्या है, 5 से विभाजित है, बात समझिए। इधर p भी 5 से विभाजित है, q भी। यहाँ पे देखिए p 5 से कट रहा है, यहाँ हमने आपको दिखाया q भी 5 से विभाजित है, यानी p दोनों 5 से कट रहे हैं, दोनों 5 से क्या है, विभाजित है, ठीक ना। इसलिए है ना। और समझिए यहाँ पे चूँकि देखिए, यहाँ पे चूँकि p व q कैसे हैं, p व q सहभाज्य भाई। ये जो परमेय संख्या है उसका कॉन्सेप्ट होता है, परमेय में क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू 0 और p q का मासा निकाले तो ये कहना चाहिए, यानी सहभाज्य होती हैं, p व q सहभाज्य हैं। अतः हम जानते हैं कि p और q का बच्चों मासा पा क्या होना चाहिए, इनका अगर हम HCF निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। लेकिन देखिए p व q का मासा 5 आ रहा है, देखिए p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, यानी जब दोनों 5 से कट रहे हैं यानी p और q का मासा 5 आ रहा है। लेकिन परमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो p q है उसका मासा कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे मासा देखिए p व q का मासा 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों 5 से विभाजित है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि p और q का मासा 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना मतलब जो हमने करड़ी में 5 को सिद्ध करना था अपरमेय, लेकिन मान के चले थे परमेय। तो यानी हमारी कल्पना क्या है, कल्पना विरोधाभास प्रकट होती है, हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए रूट एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। हेंस प्रूव्ड। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।